आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एईडीओ, बीपीएससी और दरोगा और एसएससी सीजीएल 4 की। तो आज फाइनली आप लोगों सबों का वेट ख़त्म होने वाला है। बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आज शाम तक 6 बजे तक कभी भी जारी हो सकता है। तो आइए हम अपने 5 मिनट सीरीज के अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लीग, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, दिल्ली दरबार, लखनऊ पैक्ट और अर्ली गांधी मूवमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? सलीमुल्लाह के द्वारा, ठीक है, और ढाका में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के? तो आगा खान। मुस्लिम डेपुटेशन के जो लोग थे वो मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से मीट किए थे 1906 में शिमला में। और किस चीज़ की डिमांड किए थे? तो उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम के लिए चाहिए था, ठीक है, जो उनको 1909 में मिल गया था। एक लंदन ब्रांच जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिश्ड किया गया 1908 में, किसके प्रेसिडेंसी में? अमीर अली। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, अभी तक कहीं नहीं आया है, तो ये रिपीट होने का चांस मैक्सिमम है। आंसर है अमीर अली। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? तो 1909 में। राजेंद्र प्रसाद ने किसको फादर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर किया था? तो आंसर है लॉर्ड मिंटो को। कैपिटल जो ट्रांसफ़र किया गया कलकत्ता से दिल्ली, ये किसके टाइम में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंगे के 1911 में, ठीक है। और आपको पता है कि ये मतलब प्रस्तावना रखा गया और जब हुआ था तो वो 1912 में इफेक्टिव। लॉर्ड हार्डिंगे जो थे उस पर जो है बम से जो हमला किया, जिसको कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, वो किसने मतलब मेनली जो था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो आंसर है अनुशीलन समिति। और अगर स्पेसिफिक नाम पूछेगा तो भगवती चरण वोहरा ने किया था। उसके बाद 1916 सेशन, देखिए इसमें एक पॉइंट से सारा आंसर है। 1916 सेशन में क्या क्या हुआ याद रखिए। लखनऊ पैक्ट था, इसी को लखनऊ मर्जर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग, ठीक है, और कांग्रेस एक हो गई। यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लाने के लिए तिलक ने जोड़ लगाया था। 1916 सेशन को प्रिजाइड किसने किया था? तो एसी मजूमदार ने किया था। इसी सेशन में पटना यूनिवर्सिटी बनने की बात हुई। तो ये 5-6 पॉइंट है, एक बार में ही दिमाग में होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, होम रूल लीग जो है, देखिए यहाँ पर मैंने राजकुमार शुक्ला और गांधी को छोड़ा हुआ है। अभी मैं आपके सामने अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मैं ये लेके आऊँगा। होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। और ये बहुत पॉपुलर रहा था वर्ल्ड वार 1 के टाइम में। फिर पूछता हु वाज द प्रोपेनेंट ऑफ फैबियन मूवमेंट का प्रोपेनेंट कौन था? तो एनी बेसेंट। फिर उसके बाद ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था वो देखिए 1916 से चल रहा था 17-18 तक बहुत पीक पे रहा। उसके बाद उसका नाम बदल के उसी को स्वराज सभा कह दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया? स्वराज सभा। अब आइए गांधीयन अर्ली मूवमेंट पे चलते हैं। तो गांधी के कॉलेज का नाम क्या था? सामलदास कॉलेज, भावनगर। गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने कौन सा जो है मैगजीन पब्लिश करते थे? तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने फिनोक्स फार्म जो है इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे? तो डरबन में। गांधी जी के 2 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस। किस ईयर में गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन को ज्वाइन किया था पहली बार? तो 1901 में कलकत्ता। वही पूछता कि गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन को प्रिजाइड किया था? तो 1924 बेलगाम, ठीक है। पहली बार जो ज्वाइन किया था 1901 में, और जो प्रेसिडेंट बने थे वो 1924 में बने थे। गांधी को कौन से रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया था? तो मैं तो याद रखे प्रिटोरियस या पेटरबर्ग, ठीक है। गांधी ने सेवा धर्म अडॉप्ट किया था कहाँ? साउथ अफ्रीका में। पॉलिटिकल गुरु कौन है गांधी के? तो गोखले। गांधी की जान किसने बताई थी चंपारण सत्याग्रह में? तो बटक मियाँ। ये 2-3 बार पूछा गया। बारदोली सत्याग्रह 1928, इसको किसने लीड किया था? तो सरदार पटेल ने। महात्मा की उपाधि उनको चंपारण मूवमेंट में दी गई थी। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला, तो देखिए हुआ क्या था कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था, उस दौरान जो थे राजकुमार शुक्ला जो थे, वो 3 कटिया प्रणाली जो थी 3/20 में जो इंडिगो उगाना है, उसके अगेंस्ट के लिए, मतलब उसके विरोध के लिए वो आए थे कि कोई एक लीडर को चुने। तो उन्होंने गांधी जी को चुना और एक लेटर लिखा कि गांधी जी आप आइए चंपारण और इस समस्या का वो कीजिए, निवारण कीजिए। तो इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला, ठीक है, 1916 में। और गांधी जी का सत्याग्रह का सीक्वेंस है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ये 17-18-18 CAK ट्रिक है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे? तो 21 साल। फिर ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा पहली बार किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा।
एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि गांधी जी का कौन सा फॉलोअर जो है वो टीचर था बाय प्रोफेशन, तो ये आंसर गया था जेबी कृपलानी। जब गांधी जी की मौत हो गई थी तो किसने कहा था कि द लाइट हैज गोन आउट ऑफ आवर लाइव्स, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि गांधी जी जो हैं वो वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, तो आंसर है माउंट बेटन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया कि कौन सा ऐसा आंदोलन था कि गांधी जी ने उसमें हंगर स्ट्राइक को अपना वेपन बनाया था, तो आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, तो आंसर था एनजी रंगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अब अगली बार हम लोग पीजेंट मूवमेंट और किसान सभा लेके आएंगे छोटे से वीडियो में। थैंक यू।